द कश्मीर फाइल्स, ये नाम आपने अब तक ज़रूर सुन लिया होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। द कश्मीर फाइल्स हाल ही में रिलीज़ हुई एक फिल्म है जो बताती है कश्मीरी पंडितों के बारे में और 1990 में उन पर हुए अत्याचार के बारे में। लेकिन ये कश्मीरी पंडित हैं कौन और इन्हें कश्मीरी पंडित ही क्यों कहा जाता है? कश्मीरी पंडित हिंदू रिलीजन का ही एक हिस्सा है। बेसिकली कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मण हिंदू हैं और क्योंकि ये कश्मीर में ही रहते हैं स्टार्टिंग से, इसीलिए इन्हें कश्मीरी पंडित के नाम से जाना जाता है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में सारे कश्मीरी पंडितों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 19 जनवरी 1919 की सुबह कश्मीर में मस्जिदों से अजान के साथ कुछ नारे भी सुनाई देने लगे जो थे, कश्मीर आज़ादी चाहता है, पंडितों कश्मीर छोड़कर चले जाओ, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है। अखबारों में हेडलाइंस आने लगी कि पंडितों या तो चले जाओ या फिर बदल जाओ और या फिर मारे जाओ। पंडितों को ये धमकी लगातार कुछ महीनों से मिल रही थी, लेकिन उस दिन अचानक से हमले बढ़ने लगे। अचानक से कश्मीरी पंडितों की हत्या की खबर आने लगी और उसी रात हजारों लाखों कश्मीरी पंडित मजबूर हो गए अपना घर, अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी जायदाद, अपना कश्मीर छोड़ के जाने के लिए। उस दौरान करीब 1.5 लाख पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, 10,000 पंडितों ने मजबूरन इस्लाम को चुना और जिन पंडितों ने ना इस्लाम चुना और ना ही कश्मीर छोड़ा, उन्हें मार दिया गया, उनके बच्चों को भी मार दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई और उनकी बहू बेटियों का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद सरेआम कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम होने लगे जिसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीरी पंडितों ने कभी नहीं सोचा था कि उस एक रात के बाद से उनकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी और उन्हें अपना घर, अपना कश्मीर छोड़ के जाना पड़ेगा। जनवरी 1990 तक कश्मीर में करीब 75,345 कश्मीरी पंडितों के परिवार हुआ करते थे। 1990 से 1992 तक 70,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार ने कश्मीर छोड़ दिया और अब मुश्किल से 800 कश्मीरी पंडितों के परिवार बचे हुए हैं। अब आपके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर कश्मीरी पंडितों की गलती क्या थी, उन्हें क्यों मारा गया और उन्हें किसने मारा? कश्मीरी पंडितों का भारी मात्रा में पलायन और उनकी मौत के पीछे पाकिस्तान, कुछ बड़े आतंकवादी संगठन और कश्मीर के मुस्लिम युवाओं का हाथ था। कुछ बड़े आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर के मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनके मन में ये बात बैठा दी थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और वो चाहें तो लड़कर कश्मीर को भारत से आज़ाद करा सकते हैं। बस इसी बात को सच करने के लिए कश्मीर के युवा जो अब आतंकवादी बन चुके थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी और उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें कश्मीर को भारत से आज़ाद कराना है। और यहीं से कश्मीर में नफरत की आग जलने लगी और 19 जनवरी 1919 की उस रात को इस आग ने कश्मीरी पंडितों को जला दिया। कश्मीर से पलायन करने के बाद कश्मीरी पंडित काफ़ी सालों तक रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे और थोड़ा समय बीतने के बाद जब वो सेटल होने लगे तो सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित जम्मू में सेटल हुए। जम्मू के बाद सबसे ज़्यादा परिवार दिल्ली में जाकर बसे और जो बचे हुए परिवार थे वो भारत के अलग अलग कोने में जाकर रहने लग गए। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना घर और अपना सब कुछ छोड़कर चले जाएं तो आप पर क्या बीतेगी, आपको कैसा लगेगा? इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा और वो किस चीज़ से गुजरे होंगे। कश्मीर छोड़ने के बाद से ही कश्मीरी पंडितों के पास कुछ भी नहीं था। अगर उनके पास कुछ था तो वो था उस काली रात में मिले जख्म और बुरी यादें। लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडितों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि सरकार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। लेकिन कश्मीरी पंडितों के मन में आज भी अपने घर वापस लौटने की आस जिंदा है। हालांकि सरकार ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए उनकी मदद की, उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई, उनको नौकरियां दी, लेकिन फिर भी आज कश्मीरी पंडितों को 30 साल तक इंसाफ नहीं मिला। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर दिखाई दी और उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। कुछ कश्मीरी पंडित वापस से अपने घर भी लौटे, लेकिन ज़्यादातर कश्मीरी पंडितों का घर लौटने का अरमान अभी भी अरमान ही है। हमने अक्सर सुना था कश्मीरी पंडितों के बारे में, पर उनका दर्द और उस काली रात का असली सच हमारे सामने आने में आज 32 साल लग गए। लेकिन फाइनली आज 32 साल बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने इस जेनोसाइड के ऊपर एक फिल्म बनाने की पहल की और सच को हमारे सामने रखने की हिम्मत की। आज द कश्मीर फाइल्स की चर्चा पूरे देश भर में है। नॉर्मल पब्लिक से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक हर कोई इस फिल्म की सराहना कर रहा है। जो कोई भी इस फिल्म को देख करके आ रहा है उनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और मन में गुस्सा कि आखिर जब ये कश्मीर जेनोसाइड हुआ था उस वक्त पे किसी ने इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों कश्मीरी पंडितों को पिछले 32 साल से इंसाफ नहीं मिला और कश्मीरी पंडितों को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। तो अगर आप में हिम्मत है कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे अपनी आंखों से देखने की, तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए कि ये फिल्म आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया सिखा देगी। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देख ली है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।